डियर स्टूडेंट्स, आज आपको राज्य विधानमंडल की रचना या उसके संगठन के बारे में बताया जाएगा। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ पर यह विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है या शक्तिशाली है। कौन? विधानसभा। अब सर्वप्रथम आता है विधानसभा की सदस्य संख्या। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 अर्थात 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। अर्थात किसी भी राज्य की विधानसभा में क्या है, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य होगी। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस नियम का अपवाद केवल असम के स्वाधीन जिले शिलांग की छावनी और नगरपालिका के क्षेत्र सिक्किम और मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश है। अगला आता है विधानसभा में स्थानों का आरक्षण। राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि किसी भी विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था के साथ साथ अगर मान लो राज्यपाल यह अनुभव करता है कि किसी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह उस समुदाय के केवल एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला आता है विधानसभा सदस्यों की निर्वाचन पद्धति। आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी विधानसभा के लिए जो भी सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे उन सभी सदस्यों का चुनाव जो होता है वो मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। प्रारंभ में विधानसभा के निर्वाचन के लिए कुछ द्वीप सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थी, परंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्रों में केवल और केवल एकल सदस्य ही है। अगला आता है विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए वो निम्न प्रकार से हैं। यानी कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य किस किस परिस्थिति में बन सकता है, उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है वो निम्न प्रकार से हैं। जिसमें नंबर 1 आता है वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 आता है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष उसकी आयु कितनी 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अधिकतम के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए न हो। अगला आता है वह पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। अगला आता है वह संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई शर्तों की पूर्ति करता हो। अगला आता है विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद
6 माह की अवधि से भी अधिक नहीं होगा। यानी कि हम बेसिकली राज्य की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। और राज्यपाल के द्वारा क्या है, इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगला आता है विधानसभा के पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। एक अध्यक्ष यानी स्पीकर होता है और दूसरा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर होता है। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। यानी जो भी है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनका चुनाव क्या विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक ही होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद से हटना चाहते हैं तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको, उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर भी हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो को देना आवश्यक है। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक न हो। मान लो किसी कारण से विधानसभा भंग हो जाती है तो विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष क्या होता है उस समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई विधानसभा की प्रथम बैठक न हो जाए। इन दोनों ही पदाधिकारियों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वे सभी सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं जो सुविधाएं क्रमशः मंत्री, कैबिनेट स्तर के सदस्य और राज्य मंत्री को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार आज आपको राज्य विधानसभा की एक रचना या संगठन क्या होता है, उसके अंतर्गत विधानसभा की सदस्य संख्या, विधानसभा में स्थानों का आरक्षण क्या होता है, विधानसभा सदस्यों की निर्वाचन पद्धति कैसी होती है, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या कौन कौन सी हैं, विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या कितना होता है और विधानसभा के पदाधिकारी कैसे कौन कौन होते हैं और उनको किस प्रकार से चुना जाता है के बारे में आपको बताया गया है। थैंक यू।